हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर स्केलेटल सिस्टम के लेक्चर 6 का। ओके, जिसके प्रीवियस लेक्चर थे एज लेक्चर फर्स्ट से लेकर लेक्चर 5 तक हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमने 5 लेक्चर में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट करा। आज का हमारा लेक्चर 6 है और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मींस स्केलेटल सिस्टम का। जो इस चैप्टर स्केलेटल सिस्टम इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 6। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को ठीक है पूरा कवर अप करेंगे। तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन हम आज के इस लेक्चर में लेक्चर 6 में कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, जो इसके प्रीवियस लेक्चर थे हमने उसमें जितने इसके टॉपिक्स थे एक्सियल स्केलेटन में हमने उसको कवर अप करा। आज के इस लेक्चर में जो कि लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है, इसमें हम पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। ठीक है, तो देखिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 126 बोन्स हैं। ठीक है, जो आपका एक्सियल स्केलेटन था उसमें कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स थी, टोटल 80 बोन्स थी। ठीक है, जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें टोटल कितनी है? 126 बोन्स हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, ये आप याद रखें, अगर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ठीक है, तो उसमें आपको पूछ सकता है एमसीक्यूज़ में कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन्स कितनी हैं। उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है वो कि 80 बोन्स हैं, 126 बोन्स हैं, या और भी ऑप्शन दे सकता है वो। तो आपको इसलिए याद होना चाहिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं? 126 बोन्स हैं। ओके, तो देखिए कंसिस्ट क्या क्या करता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में? कंसिस्ट ऑफ लिम्स। इसमें क्या आ जाती हैं? लिम्स आ जाती हैं, मीन्स आपके दोनों हाथ और दोनों टांगे। एज ए आपकी इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, ठीक है, पेल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, फेमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस, ठीक है, पटेला वगैरह बोन। ठीक है, ये आपके इसमें आ जाती हैं। ठीक है, लिम्ब गर्डिल्स टू प्रोवाइड मूवमेंट। ठीक है, ये इसमें आ जाती हैं। पेक्टोरल और शोल्डर गर्डिल आ जाती हैं 4 बोन्स। ठीक है, अपर लिम्स आ जाती हैं 60 बोन्स। ठीक है, जो आपकी अपर लिम्स हैं, मीन्स लिम्स एज ए दोनों हाथ आपके, ठीक है, मीन्स आपके एक हाथ में 60 बोन्स हैं। ठीक है, कितनी बोन्स हैं? 60, सॉरी, एक हाथ में आपके 30 बोन्स हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हो गई? एज ए 60 बोन्स हो गई। ठीक है, आपकी इसमें आ गई एक फीमर, वो सॉरी एक ह्यूमरस, ठीक है, एक रेडियस, एक अल्ना, कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से आपकी इसमें 8 बोन्स आ गई आपके कार्पल्स, ठीक है, और 5 आ गई आपकी इसमें मेटाकार्पल्स, ठीक है, और 14 बोन्स आ गई आपकी इसमें फेलेंजेस। ठीक है, तो इसी तरीके से एक जो आपका लिम्ब है, ठीक है, राइट लिम्ब, उसमें कितनी है? 30 बोन। इसी तरीके से जो आपका लेफ्ट लिम्ब है, अपर लिम्ब, ठीक है, उसमें कितनी है? 30 बोन। तो इसी तरीके से आपकी 60 बोन्स आ गई अपर लिम्स में और 60 बोन्स ही आपके आ गई इसमें लोअर लिम्स में। तो 120 बोन्स आपकी इसमें लिम्स में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से में और भी बोन्स हैं, हम इसको बारी बारी से आगे हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे। ओके, पेल्विक गर्डिल में कितनी? 2 बोन्स हैं और पेल्विक गर्डिल लोअर लिम्स भी हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं शोल्डर गर्डिल। ठीक है, इसमें डायग्राम भी दे रखा है, आप नाम से ही समझ गए होंगे एज ए शोल्डर गर्डिल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ईच शोल्डर गर्डिल कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा हट गया है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी गलती से। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर आप लिख लेना स्कैपुला। ठीक है, और आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएं। ठीक है, खुद आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में इसको देख देख कर लिखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, टू द पॉइंट एकदम ये नोट्स हैं। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लें वीडियो में से और आप इसमें नोट्स बनाएं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ईच शोल्डर गर्डिल, एक शोल्डर गर्डिल में क्या क्या कंसिस्ट करता है? क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल एज इसको ब्यूटी बोन्स भी कहा जाता है। क्लेविकल को मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाता हूँ जूम कर कर। देखिए ये है क्लेविकल बोन। ठीक है, ये जो बोन है आपकी, ये क्या है? क्लेविकल बोन है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका स्कैपुला है, ठीक है, जो आपके पीछे की साइड में बोन होती है ना, ठीक है, कंधे की,
उसको हम बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो क्लेविकल और स्कैपुला ये दो बोन से मिलकर क्या बनता है, शोल्डर गर्डिल, ओके। देखिए इसमें हम समझ लेते हैं कि देखिए क्लेविकल, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लेविकल को, या हम इसको बोल सकते हैं एज ए कॉलर बोन, ठीक है। ब्यूटी बोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी बोन है आपकी, क्लेविकल। द क्लेविकल और कॉलर बोन होल्ड द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। क्या करती है, होल्ड करती है शोल्डर जॉइंट अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर बॉडी, ठीक है। एंड इज़ ओनली ए थिक एज योर लिटिल फिंगर, ठीक है। एज ए क्या होती है कि थिक होती है लिटिल फिंगर के मुकाबले में। एज ए क्या है कि जो क्लेविकल बोन है आपकी, इसको हम ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, कॉलर बोन भी कह सकते हैं। और ये जो बोन है ये होल्ड करती है शोल्डर जॉइंट को, अवे करती है शोल्डर जॉइंट अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर बॉडी, ठीक है। जो आपकी अपर बॉडी है के रेस्ट में, ठीक है। और ये ओनली बोन है, ठीक है, क्योंकि थिक होती है कैसे, एज योर लिटिल फिंगर, ओके। तो क्लेविकल बोन हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इसमें है देखिए स्कैपुला। स्कैपुला आपकी ये बोन होती है, ठीक है। पीछे की साइड में देखिए आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। स्कैपुला क्या है, लोकेटेड होती है बैक साइड में आपकी रिब केज की, ठीक है। और हेल्प करती है प्रोवाइड में, ठीक है, प्रोवाइड पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट में, ठीक है, और मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ पर यार ये डायग्राम इन्होंने गलत लगा दिया, ठीक है। मूवमेंट फॉर द आर्म्स होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें देखिए अपर लिम्स में आपकी क्या क्या आ जाती हैं, अपर लिम्स में आपकी टोटल 30 बोन्स आ जाती हैं। 30 बोन्स में इसमें क्या क्या आ जाती हैं, ईच अपर लिम कंप्राइजेस क्या क्या आ जाती हैं, एक आपकी ह्यूमरस, ठीक है, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फैलेंजेस, ठीक है। इसको हम बारी बारी से हम पढ़ लेंगे एक एक कर, ठीक है। अपर लिम्स मीन्स आपका एक लिम, राइट लिम में 30 बोन्स और लेफ्ट लिम में 30 बोन्स, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 60 बोन्स हो गई, ओके। तो इसी तरीके से देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस मीन्स आपकी जो आपकी एज ए बाइसेप्स वाली जो बोन होती है ना, कॉमन लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो वाली अपर आर्म ऐसे, ठीक है। दिस इज़ द बोन ऑफ द अपर आर्म की बोन होती है, ठीक है। हेड ऑफ द फीमर जॉइंट्स द स्कैपुला एट ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। जो इसका अब हेड होता है फीमर का, ठीक है, वो जोड़ता है किससे, स्कैपुला से ग्लेनोइड कैविटी में, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी होती है एक, ठीक है, जो कि बनाती है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। यानी कि जो स्कैपुला और फीमर, जो ये फीमर कहाँ को आ गया यार, इसमें ये गलत लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, ठीक है। हेड ऑफ दी, यहाँ पर ये ह्यूमरस होगा, ठीक है। आपको इसको फीमर को काट कर आपको यहाँ पर ह्यूमरस कर देना है, ठीक है। हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंस द स्कैपुला, ठीक है। आपको ये फीमर आपको यहाँ से काट देना है, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। हेड ऑफ द ह्यूमरस कर देना आपको यहाँ पर, हेड ऑफ द ह्यूमरस जॉइंस द स्कैपुला, ठीक है। वो जोड़ता है किसमें, स्कैपुला में जाकर, ठीक है। जो ह्यूमरस का हेड है वो जोड़ता है किसमें, स्कैपुला में जाकर, किसके ज़रिए, ग्लेनोइड कैविटी के ज़रिए, जो कि बनाता है शोल्डर जॉइंट, ओके। डिस्टल टू द हेड टू रफेंड प्रोजेक्शंस ऑफ द बोन के, क्या है कि दो रफेंड प्रोजेक्शंस हैं हेड के, द ग्रेटल एंड द लेजर ट्यूबरकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट विद द रेडियस एंड अल्ना, जो कि आर्टिकुलेट करते हैं रेडियस और अल्ना के साथ में, टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट बनाने के लिए, ओके। देखिए इसमें डायग्राम दे रखा है, आप इसमें डायग्राम के थ्रू इसमें समझ सकते हैं, ओके। देखिए ग्रेटर ट्यूबरकल, लेजर ट्यूबरकल, ठीक है। इसमें आप इतने डिटेल में ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है लेक्चर, ठीक है। और भूलने का भी आपको ऐसे ख़तरा है, ठीक है। कभी आप एग्ज़ाम देने बैठें और लिखते लिखते भूल जाएं कि भाई, क्योंकि ट्यूबरकल है और इसमें जो आपकी फीमर है, ठीक है, तो फीमर में जो है आपके ट्रोकेंटर हैं, ठीक है। तो ट्रोकेंटर और ट्यूबरकल में अगर आप मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ट्यूबरकल वगैरह ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरीके से आपका इसमें है रेडियस अल्ना, ठीक है। ये क्या होती हैं, बोन्स होती हैं आपकी फोर आर्म की, ठीक है। अल्ना इज़ लॉन्गर एंड मीडियल टू द रेडियस, ठीक है। अल्ना क्या होती है कि बड़ी होती है, ठीक है, बामुकाबले रेडियस के। दीज टू बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर एट द डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स, ठीक है। ये जो दो बोन्स होती हैं वो आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है, किसके साथ में, किस दूसरे के साथ में, डिस्टल और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट्स से, ठीक है।
मीन्स ये जो दो बोन्स होती हैं आर्टिकुलेट करती हैं किसके साथ में, किसी दूसरी बोन्स के साथ में, डिस्टल और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट से। ठीक है, रेडियस अल्ना, इसमें डायग्राम इसमें दे रखा है। देखिए जो ये तो आ गई आपकी, जो रेड कलर में आपको शो हो रही है, ये क्या है आपकी ह्यूमरस। ठीक है, ये जो नीचे की बोन्स हैं ये क्या है, अल्ना है इधर की साइड में, और इधर की साइड में आपकी ये रेडियस। ओके, इधर की साइड में, नीचे की साइड में आपके कार्पल्स हैं, और इससे नीचे आपके मेटाकार्पल्स हैं, और फिर आपकी फेलेंजिस। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ देखिए कार्पल्स, व्रिस्ट बोन, जो आपकी कलाई है, कलाई की जो बोन्स होती हैं उनका हम कहते हैं कार्पल्स। ये कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, जो कि अरेंज होती हैं 2 रोज़ में, 2 रोज ऑफ 4, मीन्स एक रोज़ में 4 बोन्स होती हैं। जो प्रॉक्सिमल रो है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी होती हैं, मीन्स इसके नाम दे रखे हैं बोन के। एक का नाम है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रम एंड पिसिफॉर्म। ठीक है, डायट्रल लोज में आ जाती हैं आपकी ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, ह्यूमेट। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आपकी कार्पल्स हैं, ठीक है, तो कितनी बोन्स होती हैं एक लिम्ब में, कार्पल में 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, और अरेंज होती हैं 2 रोज़ में, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपके एग्ज़ाम्स हुए तो आपको इसमें ये पूछ सकता है। ओके, तो कितनी बोन्स होती हैं, कार्पल 8 बोन्स होती हैं एक लिम्ब में। ओके, और दोनों लिम्स को मिलाकर, मीन्स राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब को मिलाकर कितनी हो गई हैं, 16 बोन्स हो गई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें है आपका मेटाकार्पल्स। ठीक है, बोन्स ऑफ द हैंड, जो आपके हाथ की बोन्स होती हैं। ठीक है, ये कितनी बोन होती हैं आपकी, 5 बोन होती हैं। दीज 5 बोन्स फॉर्म द पाल्म ऑफ द हैंड, पाल्म बनाती हैं, मीन्स हथेली बनाती हैं आपकी हाथ की। ठीक है, जो आपकी एज अ हथेली की जो बोन होती हैं, पाल्म बोन्स होती हैं। ठीक है, द प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो आर्टिकुलेट करता है कार्पल बोन्स के साथ में, और डिस्टल एंड जो होता है वो किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, फेलेंजिस के साथ में। ठीक है, फेलेंजिस क्या होती हैं, जो आपकी उंगलियां होती हैं एज ए फिंगर्स। ठीक है, तो फिंगर्स में कितनी होती हैं, देखिए 3 बोन्स आपकी, एक फिंगर में आपके 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, और जो आपका थंब होता है, थंब में कितनी बोन होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, 14 इन नंबर, कितनी होती है फेलेंजिस, 14 होती है नंबर में। ये भी आपको याद रखना है कि किस में कितनी बोन्स हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यूज़ में ये पूछ सकता है। ठीक है, 3 इन ईच फिंगर। ठीक है, एक फिंगर में कितनी होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। ठीक है, और थंब में कितनी होती हैं, 2 बोन्स होती हैं। आर्टिकुलेट करती हैं मेटाकार्पल्स बोन के साथ में, और मेटाकार्पल बोन्स के साथ में, एंड विद ईच अदर बाय हिंग जॉइंट। ठीक है, किसमें, हिंग जॉइंट के ज़रिए। देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं जो कार्पल बोन्स हैं। ठीक है, देखिए इधर की साइड में क्या है, ये कार्पल्स हैं। ठीक है, ये मेटाकार्पल्स हैं, और ये आपके फेलेंजिस बोन्स हैं। ओके, इसमें अगर मैं आपको जूम कर भी अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो ये क्या आ गई, आपकी कार्पल्स आ गई, ये मेटाकार्पल्स आ गई, और ये आ गई आपकी फेलेंजिस। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट आपका इसमें है इनोमिनेट बोन। ठीक है, एज ए हिप बोन, ईच हिप बोन कंसिस्ट ऑफ 3 फ्यूज बोन्स। ठीक है, एक हिप बोन कंसिस्ट करती हैं 3 फ्यूज बोन्स, इसमें इलियम, स्चियम और प्यूबिस। द यूनियन ऑफ द 3 बोन्स टेक प्लेस इन द एस्टिबुलम। ठीक है, जो यूनियन है 3 बोन्स का वो किस में होता है, एस्टिबुलम में। ठीक है, टेक प्लेस होता है। ठीक है, इनोमिनेट बोन, हिप बोन एज ए। ठीक है, इलियम, देखिए इलियम क्या है कि अपर फ्लैटन पार्ट है बोन का। ठीक है, अपर फ्लैटन पार्ट है बोन का, और ये प्रेजेंट करता है इलियक क्रेस्ट को। ठीक है, जो एंटीरियर कर्व है उसको हम कहते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, जो पोस्टीरियर स्पाइन है, ठीक है, उसको हम बुलाते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, स्चियम क्या है कि ये इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है। रफ, द रफ इन्फीरियर प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड स्टियल ट्यूबोसिटी, जो रफ और इन्फीरियर प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, रफ इन्फीरियर प्रोजेक्शंस हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टियल ट्यूबोसिटी। ठीक है, जो प्यूबिस है वो क्या है, एंटीरियर पार्ट है बोन का, आर्टिकुलेट करता है किसके साथ में, प्यूबिस के साथ में। ठीक है, और अदर हिप के साथ में, हिप बोन के साथ में, एज ए कार्टिलेजिनस जॉइंट के साथ में, एट सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, इसी तरीके से आपकी देखिए लोअर लिम्स में अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि अपर लिम्स हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं लोअर लिम्स की। तो इसमें क्या क्या आ जाती हैं, देखिए इसमें भी कितनी होती है, 30 बोन्स होती हैं। ओके, इसमें आ जाती हैं आपकी एक फीमर, एक टिब्यूला, एक फ्यूबिला। ठीक है, 7 टार्सल बोन्स, 5
मेटाटार्सल बोन्स और 14 फेलेंजेस, ठीक है। जो आपके अपर लिम्ब में हमने क्या देखा था कि उसमें 8 बोन्स थी, ठीक है, 8 कार्पल बोन थी। इसमें कितनी है, इसमें 7 बोन्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक बोन कहाँ गई, इसमें एक बोन किस में आ गई, आपकी पटेला बोन आ गई, ठीक है। पटेला बोन भी अगर इसमें हुई स्लाइड में तो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए इसमें फर्स्ट है आपकी, इसमें फेमर क्या है, थाई बोन है, पूरी बॉडी की सबसे बड़ी सबसे लंबी बोन होती है थाई बोन, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। हैवीएस्ट बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है पूरी बॉडी में, फेमर, ठीक है। थाई बोन भी हम इसको कहते हैं। हेड इस स्फेरिकल, जो इसका हेड होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और फिट होता है एस्टिबुलम में, ठीक है, हिप बोन के एस्टिबुलम में, ओके। इसी तरीके से टिबिया शिन बोन होती है। टिबिया क्या है कि मीडियल है ऑफ द टू बोन, ठीक है, ऑफ द लोअर एग, ठीक है, लोअर लेग की जो आपकी टांग होती है लोअर लेग होती है, ठीक है। द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी इज ब्रॉड, जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी होती है वो ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, प्रेजेंट करती है 2 कॉन्डाइल्स, ठीक है, फॉर आर्टिकुलेशन विद द फीमर, फीमर के साथ में आर्टिकुलेट करने के लिए। और जो फिबुला है आपकी वो क्या है कि लॉन्ग सिलेंडर लेटरल बोन है लेग में। द हेड और द अपर एक्सट्रीमिटी आर्टिकुलेट करती है किसके साथ में, लेटरल कॉन्डाइल के साथ में, टिबिया फॉर्मिंग कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया फॉर्मिंग द प्रोक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट, ओके। मीन्स टिबिया और फिबुला ये कौन सी बोन्स होती हैं, जो आपकी फीमर के नीचे की साइड की बोन्स होती हैं, ओके। इसी तरीके से अब आपकी आती हैं इसमें, देखिए इसमें पटेला बोन्स आ गई नहीं, जो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें टार्सल्स बोन होती हैं वो कितनी है 7 और कार्पल कितनी होती हैं 8, ठीक है। तो एक बोन इसमें कहाँ को आ गई है, इसमें आ गई है पटेला बोन, ओके। पटेला बोन का फंक्शन एज ए क्या होता है, मेन फंक्शन इसका एक ये भी है कि अगर ये पटेला बोन ना हो, ठीक है, या अगर इस पटेला बोन को निकाल लिया जाए तो जिस तरीके से आपकी लेग पीछे की साइड में मूव करती है इसी तरीके से आपकी लेग आगे की साइड में भी मूव करे, ओके। तो देखिए क्या है कि रफली ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, कैसे ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, सीसामॉइड बोन होती है, जो कि एसोसिएटेड होती है नी जॉइंट्स के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि सीसामॉइड बोन है ये, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि कौन सी बोन है ये, सीसामॉइड बोन के एग्जाम्पल आप बताएं, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन दे सकता है पटेला बोन और भी बोन्स के आपको ऑप्शन इसमें दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि पटेला बोन क्या है कि सीसामॉइड बोन है, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटेड है वो नी जॉइंट के साथ में, ठीक है। इस पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द पटेलर सरफेस, ठीक है, जो इसका पोस्टीरियर सरफेस है वो आर्टिकुलेट करता है पटेलर सरफेस के साथ में फीमर के नी जॉइंट में, ओके। इस तरीके से देख नेक्स्ट आपके आते हैं इसमें टार्सल्स, टार्सल बोन कितनी होती हैं 7 होती हैं नंबर में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हैं आपके, टेलस, कैलकेनस, नेविकुलर, क्यूबाइड एंड 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं, ओके। इस तरीके से नेक्स्ट आपकी टार्सस बोन्स मीन्स वही जो आपकी एडी की बोन्स होती हैं, ओके। इस तरीके से आपकी मेटाटार्सस बोन्स में आ जाती हैं जो आपकी फुट की पैर की जो बोन्स होती हैं 5 होती हैं नंबर में। जिस तरीके से आपकी हथेली की बोन्स थी ना 5 मेटाकार्पल, इसी तरीके से ये होती हैं मेटाटार्सल्स, ठीक है, जो कि जब क्या बनाती हैं ग्रेटर पार्ट बनाती हैं डॉर्सम का, सोल का, ठीक है, आपकी फुट की। एट द प्रॉक्सिमल एंड दे आर्टिकुलेट विद द टार्सल बोन, प्रॉक्सिमल एंड में आर्टिकुलेट करती हैं टार्सल बोन के साथ में और डिस्टल एंड में आर्टिकुलेट करती हैं फेलेंजिस के साथ में, ओके। मीन्स फेलेंजिस और टार्सल बोन के बीच में होती हैं मेटाटार्सस बोन्स, ओके। देखिए फेलेंजिस नेक्स्ट हमारी इसमें क्या आती हैं, फेलेंजिस। फेलेंजिस कितनी होती है 14 होती है नंबर में, मीन्स आपकी उंगलियां, ठीक है। अरेंज इन ए सिमिलर मैनर टू दोज ऑफ फिंगर्स, ठीक है, अरेंज होती हैं ये किसमें, सिमिलर मैनर में, ठीक है। जिस तरीके से आपकी उंगलियों की बोन्स थी, ठीक है, कि एक उंगली में एक फिंगर में आपकी 3 बोन्स थी और थंब में आपकी 2 बोन्स थी, इसी तरीके से इसमें भी क्या होती हैं 2 इन ग्रेट टो, ठीक है। इस तरीके से आपके जो अंगूठा होता है उसमें कितनी होती है 2 बोन होती हैं और जो बाकी जो आपके 4 बचे, ठीक है, उसमें कितनी होती हैं 3 होती हैं, ओके। इसमें डायग्राम दे रखा है, ये टिबिया है इधर की बोन, ये फिबुला है, ये टार्सल्स हैं, ये मेटाटार्सल्स हैं ये वाली, और ये आपकी इसमें फेलेंजिस, ओके। डायग्राम के थ्रू भी हमने इसमें समझ लिया, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं फंक्शंस एपेंडिकुलर स्केलेटन का क्या क्या है कि वॉलंटरी मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। द बोन्स मसल्स
द बोन्स मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लिम्स, ठीक है, यानी कि बोन्स मसल्स और जॉइंट्स लिम्स के हेल्प करते हैं मूवमेंट में स्केलेटन के, ठीक है, स्केलेटन के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को, ठीक है। तो ये वाला जो आपका लेक्चर था स्केलेटल सिस्टम, जो आपका चैप्टर था, या इस लेक्चर में, लेक्चर 6 में बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे लेक्चर हमने इसको बारी बारी से पढ़ लिए, 6 लेक्चर में हमने इस पूरे चैप्टर को, स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जो इसके प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हों तो आप वो लेक्चर भी इसके देखें। मीन्स फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मीन्स जो 5 लेक्चर हैं इसमें, उसमें तो हमने पढ़ा आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और जो आपका इसका लास्ट लेक्चर है, मीन्स इस लेक्चर में हमने, 6 लेक्चर में हमने पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को कवर अप कर लिया, ओके। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें वीडियो को, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसमें इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप इसमें नोट्स बनाएं, ठीक है, अपने नोटबुक में अपने हाथों से आप लिखें, ठीक है, नोट्स बनाएं, ओके। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मुझे फॉलो करें आप इंस्टाग्राम पर। अगर कोई अगर आपको वैसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, फार्माकोग्नोसी भी मैं समझाता हूँ इस अपने चैनल पर, एमडीएस फार्मेसी पर, ठीक है, तो भी आप लेक्चर देखें। अगर आपको उसके भी नोट्स, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।